गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्या भारती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और बच्चों आज अपन पढ़ेंगे परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि किसी चालक तार है परिमित लंबाई का और उसमें क्या कर रहा है बेटा, करंट इसमें प्रवाहित हो रहा है, यानी कि आई करंट इसमें प्रवाहित हो रहा है। और इस बिंदु P पर जो इस तार से लंबवत दूरी D पर है वहां पर अपन ज्ञात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए पिछले वीडियो में बच्चों अपन ने पढ़ा था धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और बायो-सावर्ट्स का नियम। तो ये बायो-सावर्ट्स के नियम के अनुप्रयोग में ही आता है परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक तो परिमित लंबाई का होता है और एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार होता है। दोनों चालक तारों के कारण अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की अपन क्या करेंगे, तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों, अपने मान लिया कि इस जो ये तार है, इस तार के बिंदु O से लंबवत दूरी D पर अपने को ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। माना कि पॉइंट P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए तार के एक सिरे से यहां पर लाइन डालते हैं और दूसरे सिरे से भी यहां पर लाइन डालते हैं। ऊपर वाला सिरा φ2 कोण बनाता है और दूसरे वाला सिरा जो है वो φ1 कोण बनाता है। तो देखिए बच्चों, यहां पर अपन क्या कर लेते हैं, यहां पर एक अल्पांश लेते हैं dl, जो चुंबकीय जो PUC पॉइंट अंडर कंसिडरेशन जो अपना बिंदु है, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु से r दूरी पर है। और जो अल्पांश लिया है वह इस बिंदु O से L दूरी नीचे अपन ने क्या ले लिया, अल्पांश ले लिया, जो यहाँ पे कितना कोण बना रहा है, अल्पांश जो है वो थीटा कोण बना रहा है इस तार से। तो देखिए बायो-सावर्ट्स के नियम से, बायो-सावर्ट के नियम से, बायो-सावर्ट्स का नियम क्या होता है बच्चों, अल्पांश यानी कि इस अल्पांश dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB इक्वल टू म्यू0 अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों अपन क्या करेंगे, धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस dl साइन थीटा और r की वैल्यू को अपन इस फाई के दरमियान, फाई के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं त्रिभुज ओ, इसको नाम देता हूं मैं A, OAP में साइन थीटा बराबर आ जाएगा कितना, साइन थीटा, थीटा ये है तो ये तो आ गया लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे में आएगा कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब देखिए कितना है बेटा, थीटा के सामने वाला जो पॉइंट होता है उसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर, वो होता है लंब। और देखिए बेटा 90 डिग्री के जो सामने होता है उसको बोलते हैं अपन कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा इक्वल्स टू लंब मतलब d और कर्ण मतलब r, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू अपने पास आ गया d अपॉन r। इसी त्रिभुज OAP में cos फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, cos फाई। अब देखिए बेटा एंगल चेंज हो गया, त्रिभुज तो वो का वही है, त्रिभुज में कोई परिवर्तन नहीं किया है, ट्राइंगल वही लिया है। अब देखिए इस वाले कोण के लिए ये लंब हो जाता है, इस वाले कोण के लिए ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है और ये कर्ण हो जाता है। तो cos फाई इक्वल टू बोलते हैं आधार बटे कर्ण। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पे आधार क्या है, आधार अपने पास में आ जाता है d और कर्ण की जगह क्या आ जाता है बेटा अपने पास में r। तो d अपॉन r इक्वेशन 3। ओके बच्चों, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 1 व 2 से साइन थीटा इक्वल्स टू में लिख सकता हूँ cos फाई। ओके बच्चों, अर्थात साइन थीटा को कन्वर्ट कर दिया अपन ने cos फाई में। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट बात पे। अब नेक्स्ट अपने को क्या चेंज करना है, यहाँ पे अपने को r की वैल्यू भी चाहिए। तो r की वैल्यू कहां से निकालेंगे, मैंने साइन थीटा को तो cos फाई में कन्वर्ट कर दिया, अब इसको r को भी क्या करेंगे, cos फाई में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों समीकरण 3 से अपन क्या करेंगे, r को इधर ले आएंगे, cos फाई को इस साइड में ले आएंगे। तो r बराबर बच जाएगा d अपॉन cos फाई
और दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए बच्चों, साइन थीटा को कन्वर्ट कर दिया, आर को कन्वर्ट कर दिया, बच गया कौन? डीएल। तो देखिए बच्चों, इसी त्रिभुज में त्रिभुज ओ ए पी में टेन थीटा इजुकस टू यानी कि टेन फाई इजुकस टू क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। अगर किसी को पता नहीं तो एल ए एल अपॉन के ए कक्का। देखिए साइन थीटा हो तो लंब बटे कर्ण, और ये अगर कोस थीटा हो तो आधार बटे कर्ण। देखिए यहाँ पे आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा हो तो लंब बटे आधार। यहाँ पर क्या कर लेते हैं बच्चों, अपन यूज कर लेते हैं। तो देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि लंब बटे आधार क्या होगा? लंब बटे आधार बराबर टेन फाई हो जाएगा। अब टेन फाई के लिए लंब कौन है? फाई के लिए लंब है एल, और आधार कौन है बच्चों? फाई के लिए लंब ये हो गया, कर्ण हो गया, आधार क्या हो गया? डी हो गया। और यहां पे मैं लिख सकता हूं टेन फाई, तो एल इक्वल टू अपने पास में आ गया बच्चों डी टेन फाई। अब मुझे बच्चों क्या करना है? मुझे यहाँ डीएल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इसका क्या कर दूं? अवकलन कर देता हूं दोनों पक्षों में। तो इसका अवकलन करेंगे तो डीएल, डी कांस्टेंट है, और सेक टेन फाई का हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई, और फाई का हो जाएगा डी फाई। इस प्रकार से मेरे को डीएल की वैल्यू भी प्राप्त हो जाती है। अब ये सारी वैल्यू क्या है बच्चों? अपन समीकरण 1 में रख देंगे। कौन कौन सी? 4, 5 और 6 को, यानी कि साइन थीटा, डीएल और आर की वैल्यू कहां रख देते हैं? समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। देखिए बच्चों, समीकरण 4, 5 व 6 को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं तो क्या आता है अपने पास में? देखिए बच्चों, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। dl की जगह लिख सकता हूं d सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ओके बच्चों, dl की जगह, और साइन थीटा की जगह लिख सकता हूं मैं कोस फाई। यहां पे देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा की जगह कोस फाई रख देते हैं, बटे में क्या लिख देते हैं बेटा? आर डी बाई, आर की जगह डी बाई कोस फाई। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डी बाई कोस फाई, और इसका कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो बच्चों, इसको आप स्टैंडर्ड तरीके में लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब देखिए बच्चों, डी अपनी जगह पर, सेक स्क्वायर फाई, सॉरी बच्चों मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूं ऊपर लिख देता हूं। तो देखिए ऊपर कैसे लिखेंगे इसको? dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डी को अपनी डी के स्थान पर, और कोस फाई के स्थान पर यहां पे कोस फाई, और यहां पर आ जाएगा सेक स्क्वायर फाई और डी फाई। ओके, मैंने यहां पे लिख दिया है। देखिए पहले मैंने लिखा आई डी कॉस स्क्वायर फाई सेक स्क्वायर फाई डी फाई। अब बच्चों इसके नीचे अपन लिख देते हैं क्या? इसके नीचे लिख देते हैं डी स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर फाई। ये मैंने इसके जगह पर भी लिख दिया है। अब इस कोस स्क्वायर फाई को ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगी? कोसेक स्क्वायर फाई बन जाएगा। तो dB इक्वल्स टू बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी कोस फाई, और यहां पर सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और यहां पे आ जाएगा डी स्क्वायर को सेक स्क्वायर फाई। ये जैसे ही कोस थीटा ऊपर जाएगा, इसके पास में डी के पास में जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा बच्चों अपने पास में क्या? सेक स्क्वायर फाई बन जाएगा। ओके, इस सेक स्क्वायर फाई से ये सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा, और इस डी स्क्वायर से जो यहाँ पे बच्चों आपको डी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इस डी स्क्वायर से ये भी डी भी कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास में बच जाएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस फाई, और यहां बन जाएगा
d और नीचे बन जाएगा d। इस प्रकार से अपने को ये इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाती है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको अपन क्या कर देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए बच्चों, ये मैंने बिल्कुल बोर्ड लेवल पे बताया है जिस प्रकार से क्वेश्चन आपकी बोर्ड में आएगा। ओके बच्चों, तो देखिए आगे क्या करते हैं। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो देखो, यहां से देखिए बेटा, पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका क्या कर देंगे बच्चों, अपन समाकलन कर देते हैं। ओके, तो समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, dB, और इधर भी समाकलन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी तो कट गया, डी सिर्फ नीचे बचेगा, और यहां पे बच गया अपने पास में कोस फाई डी फाई अपॉन डी। ओके स्टूडेंट्स, ये अपने पास में इसका सॉल्यूशन आ गया है। ओके, और इसका सॉल्यूशन जो प्राप्त होगा अपने को, वो क्या प्राप्त होगा, देखिए इसका कर देते हैं फाई 1 से फाई 2 तक इसका समाकलन कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, इसका तो हो गया dB का हो गया b, और इसमें से जो चीज कांस्टेंट है उसको क्या कर लेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और यहां बन जाएगा फाई 1 से फाई 2, और यहां बच जाएगा कोस फाई डी फाई। देखिए बच्चे, कोस फाई का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन फाई। देखो बच्चों, अपन क्या कर देते हैं, माइनस फाई 1 से स्टार्ट करते हैं और प्लस फाई 2 तक अपन क्या कर लेते हैं, इसको जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज लेंगे अपन, यहाँ पे कोस फाई डी फाई यानी कि कोस एक्स डी एक्स का अगर समाकलन कर देते हैं तो वो आ जाता है अपने पास में साइन थीटा आ जाता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास में, यहाँ पर कोस एक्स डी एक्स का अगर समाकलन करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स। ओके, तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका अगर मैं करूँ समाकलन, किसका करेंगे अपन, कोस फाई का समाकलन करेंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे इसका समाकलन करते हैं, समाकलन ऑफ कोस फाई डी फाई का आ जाएगा साइन फाई। ओके बच्चों, ये इसका समाकलन आ गया, तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और इसका आ जाएगा साइन फाई, और इसका समाकलन किया माइनस फाई 1 से फाई 2 तक। ओके स्टूडेंट्स, माइनस फाई 1 से फाई 2 तक इसका क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। अब अपन क्या करेंगे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो उधर का भी क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। ओके बच्चों, तो देखो अपन चलते हैं आगे। इसमें आगे क्या करते हैं बच्चों, इसमें आगे बिल्कुल नॉर्मल वे में इसको क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। अब इसकी लिमिट पुट कर देते हैं, तो लिमिट पुट करने पर पहले अपन अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। ओके, तो यहां पे आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ओके, पहले तो अपर लिमिट पुट कर देते हैं साइन फाई 2, और फिर लोअर लिमिट है साइन माइनस फाई 1। ओके बच्चों, ये अपन ने क्या कर दी, इसकी लिमिट पुट कर दी। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे साइन माइनस थीटा हो जाता, माइनस थीटा तो ये हो जाएगा प्लस का, और अपने पास में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, यहाँ बच जाएगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ओके बच्चों, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 अपने पास में इसका आंसर आ गया है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अगर बच्चों आपने स्क्रीनशॉट इसका नहीं लिया है, अगर किसी बच्चों आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसको 1-2 बार देखिए और आप साथ साथ में उतारते हुए रहिए ताकि आपको ये कंप्लीटली आ जाएगा। ये तो बच्चों है परिमित लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके बच्चों, जहां पे फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू दी हुई है। अब क्या करना है बच्चों, अनंत लंबाई का कोई हो तार, अनंत लंबाई के
तार के कारण विद्युत क्षेत्र की वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर अनंत लंबाई का है तो देखो बच्चों यहां φ1 और φ2 का मान हो जाएगा π/2। जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी बच्चों ये वाला पॉइंट जो P है, ये वाला पॉइंट जो है इसका वो क्या होता जाएगा, पास में आता जाएगा और यहां पे आते आते क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो अनंत लंबाई के तार के लिए अनंत लंबाई के तार के लिए φ1 = φ2 = φ π/2 हो जाता है। तो अगर इसके अंदर लिखेंगे तो B = आ जाएगा μ0I अपॉन 4πd, μ0I अपॉन 4πd, यहाँ पे लिखेंगे sin π/2 प्लस sin π/2। ओके स्टूडेंट्स, sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, 1 और 1 ये दोनों मिलके हो जाएगी 2। तो अपन इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं B = μ0I अपॉन 4πd × 2 और इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो B = आ जाएगा μ0I अपॉन 2πd। ये होता है अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए बच्चों इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जो हम आपको बता देते हैं किस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कहने का तात्पर्य ये हुआ, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप इसको उतार के कीजिए 2-3 बार, सिर्फ चेंज कुछ नहीं करना है। बिल्कुल आसान ये अपना टॉपिक है, बिल्कुल आसान टॉपिक है, सिर्फ समझने का है इसमें कि ये अनंत लंबाई का होगा तो यहाँ φ1 और φ2 की वैल्यू क्या ले लेंगे, अनंत ले लेंगे। आपको समझा दूं मैं एक बार, देखिए बच्चों ये छोटा सा मैंने लिया है तार, छोटा सा तार लिया है मैंने, अगर मैं मान लीजिए इसकी लंबाई बढ़ा दूं तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और लंबाई बढ़ा दें तो ये वाले पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए लगभग कितना हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है लगभग। तो अपन क्या मान लेते हैं, 90 डिग्री मान लेते हैं जब ये क्या होता है, अनंत लंबाई का होता है। अब देखिए बेटा स्पेशल पॉइंट क्या है, यहाँ पे मैं दोनों फॉर्मूलाज को इधर लिख देता हूँ आपको देखने के लिए, ताकि आप इनको क्या करते रहें, देखते रहें, आपको याद होता रहे। B = ये परिमित लंबाई के लिए μ0I अपॉन 4π sin φ1 प्लस sin φ2। ये तो बेटा परिमित लंबाई के लिए है, जब चालक तार क्या हो, परिमित लंबाई का हो, जिसकी लंबाई क्या हो, फिक्स हो। और ये वाला जो टॉपिक, ये वाला जो सूत्र है चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अपरिमित लंबाई की है। ये वाला तो किसके लिए, परिमित के लिए, परिमित के लिए, और ये है अपरिमित के लिए। अपरिमित के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज लेंगे और परिमित के लिए वो वाला फॉर लेंगे। कुछ स्पेशल पॉइंट्स यहाँ पर क्या है जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहला स्पेशल पॉइंट है कि परिमित लंबाई के जो L लंबाई का है उस परिमित लंबाई के तार के एक सिरे से क्या ज्ञात करना है अपने को, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो φ2 = मैंने मान लिया φ। तो देखिए ये वाली दूरी कितनी है, d है, और इसकी लंबाई कितनी है, l है। तो देखिए बेटा यहाँ पे ये ऐसे होता, पहले था कैसे, ये ऐसे था, लेकिन मैंने इस वाले पॉइंट को कहाँ पे ले आया, यहाँ पे। तो φ1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। φ1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं B = μ0I अपॉन 4πd sin φ1 प्लस sin φ2। और जब ये वाला पॉइंट, देखिए बच्चों ये x वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो ये जो φ1 है वो धीरे धीरे कम होते होते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब φ1 0 हो जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ φ1 = 0 और φ2 = मैंने क्या मान लिया, φ। तो B = आ जाएगा μ0I अपॉन 4πd sin 0 डिग्री
और यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन फाइव। ओके बच्चों, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, इसलिए ये हट जाएगा और म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा साइन फाइव। अब मैं साइन फाइव की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये कर्ण जो होगा वो होगा एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ साइन की वैल्यू अपन फाइंड पुट भी कर सकते हैं। कितनी कर सकते हैं? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना होगा? लंब हो गया अपना साइन फाइव इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण। और लंब कितना है बच्चों अपने पास में? तो अपने पास में साइन फाइव की वैल्यू आ जाएगी, लंब है एल और कर्ण कितना है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं, जब ये एक सिरे से ज्ञात करना हो। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरा आता है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंडीशन भी अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन है अपनी नेक्स्ट कंडीशन है बेटा, अगर मान लीजिए नंबर 2 पे ये जो परिमित लंबाई का तार है जिसकी लंबाई कितनी है? एल है, कैपिटल एल, और इसके मध्य बिंदु से अगर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो किस प्रकार से करेंगे? ये φ1 हो गया और ये φ2 हो गया। तो यहाँ पर φ1 इक्वल टू π/4 अर्थात 45 डिग्री और φ2 इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? π/4, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो सूत्र लगाएंगे अपन, b इक्वल टू होता है, देखिए जब बीच में से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? यहाँ बीच में से अगर ले रहे हैं तो, और ये वाली दूरी कितनी है? d है। ओके बच्चों, ये मैंने कहीं पर भी ले लिया, अगर ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे लूंगा तो φ1 और φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, क्योंकि दो भुजाओं की ये वाली लंबाई बराबर, ये वाली दोनों के लिए क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी और यहाँ पर लिखेंगे साइन φ1 और यहाँ पे लिखेंगे साइन φ2। ओके, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, यहाँ पे लिखेंगे साइन π/4 45 डिग्री और यहाँ पर भी लिखेंगे साइन π/4 45 डिग्री, यानी कि b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, इसका वैल्यू हो जाएगा √2, इसका वैल्यू हो जाएगा भी √2, और √2 कितना बन जाएगा बच्चों अपने पास में? अपने पास में √2 और √2 बन जाएगा 2√2। कितना बन जाएगा? 2√2 बन जाएगा। ओके बच्चों, कितना बन जाएगा? 2√2 बन जाएगा, अगर यहाँ पे अपन ले रहे हैं तो। ओके, अब इससे रिलेटेड मैं एक आपको क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपको करना है। ये यहाँ पे थोड़ा सा अपने पास में टाइम हो तो अपन भी इसको क्या कर सकते हैं बच्चों? सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है जो आपकी किताब के अंदर मिल जाएगा। ये मान लीजिए एक कोई ए लंबाई का कोई वर्ग है। ए लंबाई का क्या है? कोई वर्ग है। ए लंबाई की भुजा का कोई वर्ग है। वर्ग मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? बराबर है। ए बी सी डी कोई वर्ग है, ए बी सी और डी। इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? ए है। इसकी भी लंबाई कितनी है? ए है। इसकी भी लंबाई कितनी है? ए है। और इसकी भी लंबाई कितनी है? ए है। ए लंबाई का ए भुजा का कोई वर्ग है। ओके, जिसमें क्या हो रहा है बच्चों? धारा प्रवाहित हो रही है। आई धारा इधर प्रवाहित हो रही है, इधर भी धारा प्रवाहित हो रही है, इधर भी हो रही है और इधर भी हो रही है। इसके मध्य बिंदु में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों अपन। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? इस वर्ग को इस प्रकार से अपन ने बना दिया है। ओके, और ये हो गया यहाँ पे 45 डिग्री का कोण, यहाँ पे 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। और ये कितना हो गया बच्चों अपने पास में? ये पूरा ए है तो ये हो गया a/2।
डी बराबर a/2, यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो गई, यहाँ से लेकर ओ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई हो गई अपने पास में a/2। ओके, ये a/2 है और ये भी कितना है, a/2 है। ओके, तो ये वाली दूरी कितनी बच गई, a/2। इसमें करंट आ रहा है, I करंट प्रवाहित हो रहा है। तो पहले AD तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, 4 तार हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4। पहले अपन क्या करेंगे, AD तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। AD तार के कारण ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और इसको नाम दे दिया मैंने B1 म्यू नॉट I अपॉन 4πd साइन φ1 प्लस साइन φ2। और φ1 इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री, यहाँ पर भी कितना है 45 डिग्री, और यहाँ पे भी कितना है 45 डिग्री। ओके, साइन 45 और 45 की वैल्यू अपन को क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ओके, देखिए जो विकर्ण जो होता है वो क्या होता है बेटा, 180 डिग्री के कोण यानी कि 90 डिग्री के कोण पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये वाला जो कोण बन रहा है ना पूरा, वो 90 है, ये वाला भी 90, ये वाला भी 90, ये वाला भी 90। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो ये वाला जो एंगल है 45 का हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये कितने डिग्री का हो गया, 45 का हो गया, और ये कितने का हो गया, 90 का हो गया। तो ऑटोमेटिकली ये कितने का हो गया, 45 डिग्री। 45 45 90, और 90 और 90 180, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों अपन क्या कर लिए, डी की जगह, सॉरी एक बार पूरा कर देता हूँ मैं इसको, ये हो गया φ1 और ये हो गया φ2। देखिए बच्चों, φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, और d इक्वल टू बच गया a/2। a/2 इसमें d का वैल्यू हो गई, तो b1 इक्वल टू कितना आ गया, b1 इजुकस टू आ गया म्यू नॉट I अपॉन 4π a/2 हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है b1 इजुकस टू म्यू नॉट I अपॉन 4π d/2, और यहाँ पे आ गया 2 साइन 45 डिग्री। ओके, ये 2 से 2 टाइम कट गया, और ये 2 से ये भी कट गया, तो b1 इजुकस टू आ गया म्यू नॉट I अपॉन πd, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 45 डिग्री, और साइन 45 की अगर वैल्यू अपन पुट करेंगे म्यू नॉट I अपॉन πd इंटू 2√2। ओके बच्चों, ये अपने पास में b1 की वैल्यू आ गई। अब देखिए बच्चों, इसकी डायरेक्शन अगर अपन को ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, मैं से इसमें करंट किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो अंगूठा किस डायरेक्शन में रखूंगा, ऐसे पकड़ूंगा इसको, तो ये अंगुलियां जो हैं वो क्या करेगी, अंदर की ओर जा रही है, इस जगह पे, इस जगह पे अंदर की ओर जा रही है, तो इसकी डायरेक्शन होगी तल के लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर। ओके, अब देखिए बच्चों, इस AB तार के कारण भी इतनी कितनी होगी, AB तार के कारण, AB तार के कारण ये भी इतनी होगी, B2 बराबर B1, और CD तार के कारण B3 बराबर B1, और CD और BC तार के कारण भी इतनी होगी। सारे तार बराबर लंबाई के हैं, तो सभी तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बराबर होगा, B1 B2 B3 और B4। अब देखिए इनकी डायरेक्शन भी क्या है, सबकी एक ही होगी। इस वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, अब इस वाले तार को पकड़ूंगा ऐसे तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, इस वाले तार को पकड़ूंगा ऐसे तो अंगुलियां जा रही है अंदर की ओर, और इस वाले तार को पकड़ूंगा इस साइड में ऐसे तो भी अंगुलियां जाएगी अंदर की ओर। तो यहाँ पर B इक्वल टू बन जाएगा B1 B2 B3 और B4, चारों का योग कर देंगे, और चारों के किसके बराबर है, ये भी B1, ये भी B1, और ये भी B1, और ये भी B1, और मैं B इक्वल टू निकालूंगा 4B1। अब B1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे
रख सकते हैं। अगर कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाती है तो आप उसको चेक कर लेना। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।